हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 27 जैन में। आइए, स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी बेहतरीन ताज़ा तरीन खबरें। आओ जी। तो पहली खबर यह है कि देश दुनिया में हर कोई हैरान है कि अरे साइंस स्पेशल का लिए साइंस स्पेशल का बैच आ चुका है। तो पहली खबर तो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा बवाल वाली यही है। तो बालक लोग, साइंस ओनली साइंस स्पेशल आ चुका है। जो भी बेसिकली एनटीपीसी ग्रुप डी, इसमें बहुत हैवी लेवल का साइंस आता है, मतलब बिल्कुल ही हैवी टाइप्स। तो आप में से जिन बच्चों को भी साइंस इंप्रूव करना हो ना, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये बैच अभी परसों ही आया है, ठीक है। एंड आपका अपना सस्ता मद्दा करने वाला कोड जो है वो यहाँ पर है LAV लैब, जिसके थ्रू आप लगभग इस पर 66% के करीब का ऑफ है। आओ, तो ये रही आपकी प्यारी प्यारी बहुत बहुत बढ़िया बातें और ढेर सारे दिल। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आइए करते हैं आज की अपनी कहानी की शुरुआत। तो रिपब्लिक डे जो है ये भारत में मनाया गया है। रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं आप जानते हैं। प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को, जो कि शुरुआत हमने कर दी थी 1950 से रिपब्लिक डे मनाने की। इस बार की जो हमारी रिपब्लिक डे की थीम है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? स्वर्णिम भारत। इस बार की जो हमारी थीम है दैट इज स्वर्णिम भारत। और स्वर्णिम भारत का मतलब क्या है? स्वर्णिम भारत, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ये माने विरासत से विकास की ओर। हेरिटेज एंड डेवलपमेंट माने विरासत और विकास। ये हिंदी में बोलने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदी में ना बड़ा कंट्रास्टिंग चीज़ दिखाता है। एक तरफ विरासत हो गई और दूसरी तरफ विकास हो गया, तो पूरी एक क्रोनोलॉजी पूरी डेवलप कर देता है ये स्वर्णिम भारत, विरासत से विकास। तो ये है इस बार की थीम। और कौन इस बार हमारे जो होस्ट थे, हमारे गेस्ट कौन थे इस बार? तो हमारे गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब, जिनका नाम क्या है? प्रबावो सुबियांतो। यस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रबावो सुबियांतो। ये नए नए प्रेसिडेंट साहब अभी बने हैं इंडोनेशिया में, सुबियांतो। ये है कहानी रिपब्लिक डे की। आओ जी, फिर देखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ ना आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ। ये आप मुझे बताओ कि जैसे देखो रिपब्लिक डे होता है, ठीक है, रिपब्लिक डे होता है और इसी प्रकार से इंडिपेंडेंस डे भी होता है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इंडिपेंडेंस डे पर और रिपब्लिक डे पर कौन सलामी कब लेता है? क्या दोनों में राष्ट्रपति लेते हैं? क्या दोनों में प्रधानमंत्री लेते हैं? क्या एक में राष्ट्रपति एक में प्रधानमंत्री लेते हैं? किसमें कौन सलामी लेता है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आइए, और झंडारोहण किसमें किया जाता है ये बताना है आपको। ध्वजारोहण जिसको है, मेरा वर्ड सुनिएगा, मेरा जो वर्ड है वो है ध्वजारोहण किसमें किया जाता है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आप पहले से इस बात को जानते हैं ना तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। चलिए नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं, आइएगा देखिएगा। एंड तो इंडिया टू लॉन्च मैन्ड सबमरीन अंडर वाटर सबमर्सिबल। अब ये क्या है? देखो यार, ये समुद्रयान हम इसको बना रहे हैं, मत्स्य 6000 एक हमारा प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है समझिएगा। देखिए, आज तक ना हम सबसे गहरा भी अगर हम समुद्र में गए हैं ना, तो हम कितना गहरा गए पता है आपको? हम आमतौर पर जो हमारी नेवी, आपको लगता होगा नेवी तो बहुत गहरी बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाती है। नहीं दोस्त, नेवी की जितनी भी सबमरीन है सब 300 से लेकर 350 मीटर पर ही जाती हैं। इससे नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि नेवी का काम सिंपली रडार को डॉज करने का होता है। और इतनी जो गहराई होती है इसमें ये आराम से रडार को डॉज कर देती हैं 300 से 350 मीटर में। अच्छा, जो एक हमने अरिहंत की टेस्ट क्लास सबमरीन बनाई है, हमारी जो सबसे गहरी सबमरीन जो हमारी जाती है वो 450 मीटर तक जा सकती है। वो भी अपने टेस्टिंग रेंज में, ऑपरेटिंग में वो भी नहीं लेके जाते कभी भी इतना। और इसको कितना जाना है? हम जो मिनरल्स जो हमारे हैं समुद्र के अंदर, जो मिनरल्स हैं वो कितनी गहराई पे हैं? वो ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 5000 मीटर से लेकर के 7000 मीटर के इस डेप्थ के ऊपर ये वाली चीज़ें हैं। आप समझ रहे हैं आप? अच्छा, इतनी गहराई पर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जितना समुद्र में नीचे उतरेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर पड़ने लगेगा। अगर आपने गाजी अटैक देखी हो, गाजी अटैक में जैसे ही वो पनडुब्बी जो है, जो हमारी इंडिया की जो पनडुब्बी थी, जैसे ही 350 मीटर जाती है वो पनडुब्बी फटने लगती है पूरी। क्यों? इतना भयंकर प्रेशर वो झेल नहीं पाती। अब सोचिए, अगर किसी पनडुब्बी को 6000 मीटर नीचे जाना हो तो भारत ने वो बना ली है। इस साल अब हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, ये अंडर वाटर सबमर्सिबल हमारा, जिसका नाम है मत्स्य 6000। इस साल हम क्या करेंगे, इसको 500 मीटर की गहराई पर ही भेजेंगे। 500 मीटर की गहराई मतलब अभी तक की सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग गहराई होगी हमारी, तो इसको अभी हम 500 मीटर तक भेजेंगे। इस साल हम 500 मीटर के ऊपर इसके ऊपर कई सारे हम लोग टेस्ट करेंगे, और अगर ये सही होता है तो अगले साल साहब हम इसको 6000 मीटर के ऊपर हम इसको भेजेंगे अगले साल। समझ गए आप?
गजब चीज़ है ना, 6000 मीटर पे हम इसको भेज रहे होंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई पूरी कहानी। अच्छा, कौन ला रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस को लेके आ रही है। फिर देखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो देखिए कहानी क्या आती है ना, एक संस्था है, वो संस्था करती क्या है, उस संस्था का एक ही काम है, उसको ये देखना होता है संस्था को कि भाई कितना, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं किसके पास कितने फायर पावर है। फायर पावर मतलब इसमें ये सब देखते हैं कि आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है, आपके पास मतलब कितने सैनिक हैं, नॉट जस्ट आर्मी नेवी एयरफोर्स, सब में आर्मी नेवी एयरफोर्स मिला के कितने आपके पास सैनिक हैं, कितने आपके पास में टैंक हैं, कितनी आपके पास में मिसाइल है, कितनी आपके पास में कितना आपका बजट है, ये सब देखते हैं। और ये तो नहीं, मैंने खाली आपको 5-6 चीज़ें लिखी हैं, ये लोग कुल मिला के 60 पॉइंट्स के ऊपर अवलोकन करते हैं सभी देशों का। उसके बाद एक पूरी रैंकिंग देते हैं। तो इसमें टॉप पे जो आया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये नंबर 1 पे आया है। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर किसके किसके आ गए हैं? ये रशिया और चाइना के आ गए हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे कौन आया है? भारत। इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 4th। अब इसमें देखिए, इसमें जितने डेवलप्ड नेशन हैं हम उनसे भी ऊपर हैं, हम फ्रांस से ऊपर हैं, हम जर्मनी से ऊपर हैं, हम साउथ कोरिया से ऊपर हैं, हम इन सबसे ऊपर हैं, यानी हमारी जो फायर पावर है वो इन सबसे ज़्यादा है। हम आते हैं यहाँ 4th नंबर पे आते हैं इस इंडेक्स के हिसाब से। अच्छा, अगर हम बात करें कि ऐसा इसमें बजट सब लिया जाता है, तो इंडिया के बजट की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन इंडिया का बजट जो है वो लगभग आता है $7 बिलियन। इतना, ये कितना आ जाता है? लगभग $7 बिलियन के आसपास भारत का बजट आ जाता है, ये $7 बिलियन। अच्छा, अब आपको बताएं कि यहाँ पर कितना होता है इसका? $7 to 8 बिलियन ये रहता है। अच्छा, यूएसए का कितना बजट होता है? यूएसए का बजट होता है $800 बिलियन। ये इसको ना 80 करो, $80 बिलियन होता है। हमारा 1,72,000 करोड़ था ना, 1,72,000 करोड़ मोटा मोटा $80 बिलियन हो गया। तो हमारा 70 से $80 बिलियन होता है, इनका $800 बिलियन होता है। इनफैक्ट यूएसए का जो डिफेंस बजट है ना, वो इसके आगे की 10 कंट्रीज को मिला दीजिए, उससे भी ज़्यादा बैठता है यूएसए का डिफेंस बजट, इतना बड़ा इनका डिफेंस बजट होता है। चलिए, अच्छा, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है? हमारी रैंक साहब 4th है, यूएस नंबर 1 पे है। आगे आते हैं, ये देखिएगा, अमेरिका हो गया, फिर रूस, फिर चाइना, फिर भारत। भारत के बाद आता है दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये सब डेवलप्ड नेशंस हैं और ये सब हमसे नीचे हैं। आइएगा, फिर देखिएगा संजय लॉन्च किया है आर्मी का सर्वेलेंस पावर बढ़ाने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने ये लॉन्च किया। ऐसा होता क्या है ये संजय? देखो, संजय क्या था मैं आपको बताता हूँ। आपने महाभारत का युद्ध आप जानते हैं? देखो, अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। महाभारत में देखो 2 पार्टी होती हैं, एक को बोलते हैं पांडव्स। सो पांडवास जो है ये धर्म के लिए और ये अच्छाई के लिए लड़ते हैं, और दूसरी एक पार्टी होती है कौरवास। तो ये जो कौरवास होते हैं ये अधर्मी होते हैं, ये लोग मतलब ये काफ़ी दुष्ट टाइप के लोग होते हैं, जो होता है ना हीरो और एक विलन। तो ये पांडवास की पार्टी ना हीरो वाली पार्टी होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं, पांडवों के साथ होते हैं, बट वो फाइट नहीं करते। कौरवास जो होते हैं ये विलन की पार्टी होती है, ठीक। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, विलन के एक पिताजी होते हैं, विलन के पिताजी एक राजा होते हैं, ये हो गए राजा। लेकिन राजा के साथ एक प्रॉब्लम है, इन राजा को दिखाई नहीं पड़ता, ये राजा जो है ये देख नहीं सकते। तो ये जब इनका वॉर होने जा रहा होता है, जब महाभारत की लड़ाई होने जा रही होती है, अब राजा साहब तो देख नहीं सकते, तो एक ऋषि हैं वेद व्यास, आप नाम समझ गए होंगे, जिन्होंने महाभारत लिखी है। वेद व्यास जो हैं वो राजा से बोलते हैं, इनसे मतलब ये कौरवास के पापा होते हैं, ये इनसे बोलते हैं मैं तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं कि तुम पूरे वॉर को देख सकते हो, सिर्फ उतने टाइम के लिए कि जितने टाइम वॉर चल रहा है मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूंगा जिससे तुम वॉर को देख सकते हो। बोले अरे नहीं साहब, हम अपने बच्चों को ना मरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि उनको भरोसा था, उनको पता था। देखिए, आदमी खराब काम करता है तो उसे पता होता है कि मैं गलत तो करता ही हूँ, इन्हें पता था कि इनके बच्चे गलत काम करते हैं, इसलिए वो हार जाएंगे। इन्होंने बोला नहीं साहब, हमको मत दीजिए। तो इनका एक सेवक था जिसका नाम था संजय, उन्होंने बोला आप संजय को दे दीजिए। अच्छा, तो वेदव्यास ने क्या किया था, ऋषि वेदव्यास ने जो ये दिव्य दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि संजय को दे दी थी। तो संजय जो था वो बैटलफील्ड में, बहुत दूर बैटलफील्ड में नहीं था, वो राजा के साथ रहते हुए पूरी बैटलफील्ड को हर एंगल से देख सकता था। वो ऊपर से देख सकता था, बैटलफील्ड के बीचों बीच में से देख सकता था, तो ये दिव्य दृष्टि आ गई थी, ये था संजय। तो अब आप समझ गए ना संजय हमने इसका नाम क्यों रखा, कि अभी तक, अब मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होता था और अब संजय के आने के बाद से क्या होगा। तो पहले क्या होता था, जैसे मान लो ग्राउंड पे हमने जितने भी सर्वेलांस लगा रखे हैं, तो ग्राउंड पे जितने भी सर्वेलांस हैं कि दुश्मन ने अटैक किया है या दुश्मन सीमा पार करके आ रहा है, कुछ भी है, इसका सबका डेटा इकट्ठा होता था और वो आर्मी के हेडक्वार्टर जाता था, ठीक है। आर्मी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आर्मी के हेडक्वार्टर पे उसका डिस्कशन होता था, मतलब वो दिखता था, पढ़ा जाता था। ऐसे ही जो रडार्स होते थे एयरफोर्स के, उन्होंने मान लो जैसे कुछ भी रीड किया, उन्होंने देखा अच्छा हाँ शत्रु का विमान आ रहा है हमारी तरफ, तो उनका जितनी भी
डिटेल थी वो कहाँ जाती थी, वो एयरफोर्स के HQ जाती थी। फिर ये होता क्या था, अब ये दोनों हेडक्वार्टर्स जो हैं ये अपनी अपनी डिटेल यहाँ एक डिफेंस मिनिस्ट्री के सेंट्रल HQ भेजते थे, डिफेंस मिनिस्ट्री के सेंट्रल हेडक्वार्टर। अब साहब इसमें इतनी देर हो जाती थी, शत्रु अटैक करके भाग भी जाता था, हमें पता ही नहीं चल पाता था। अब क्या किया गया, संजय लॉन्च करा है। इससे क्या होगा, रियल टाइम पे चाहे आर्मी के पास वो डेटा आ रहा हो, चाहे एयरफोर्स के पास आ रहा हो, चाहे नेवी के पास आ रहा हो, सैटेलाइट इमेजिनरी, इन सबको एक में मिला दिया है और एक सिंगल जगह पर सबको सारा डेटा मिलेगा। और ना तो सिर्फ डेटा मिलेगा, ये रियल टाइम में कैलकुलेट भी कर सकता है कि क्या कोई थ्रेट आ रही है हमारे पास, क्या अगर कोई जमीन से थ्रेट आ रही है तो क्या वो एयर से भी थ्रेट आ सकती है, कौन इनकी अगली चाल क्या होने वाली है, क्या किसी और डायरेक्शन से भी कोई चीजें आ सकती हैं, ये सब रियल टाइम में कैलकुलेट करता है। ये हाईली एडवांस सिस्टम बनाया गया है। इसके साथ हमारा जो सर्विलांस करने का जो पैटर्न है ना, वो रिवॉल्यूशनराइज हो जाएगा इस संजय के साथ में। अब आप समझे संजय क्यों नाम दिया गया, कि अब हर तरफ एक साथ हमारी आंखें हो गई हैं और अब हम कहीं भी देख सकते हैं अब हम, ठीक, दैट इज संजय। आइए, तो ये किसने डेवलप किया है, इंडियन आर्मी और बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने ये डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं, राकेश काडियान, इनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्यों साहब, देखिए दिल्ली की एक जेल में कार्यरत हैं ये, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी 2 दिन के गैप में इन्होंने एवरेस्ट भी चढ़ के आ गए और माउंट लोत्से भी चढ़ के आ गए। तो इन्होंने एवरेस्ट भी चढ़ा और साहब सिर्फ 2 दिन के गैप में इन्होंने माउंट लोत्से, ये भी आपको पता है दोनों ही पर्वत जो हैं ये नेपाल में हैं, इन दोनों पे ही ये चढ़ के आ गए। इसीलिए इनको लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें इनको जगह दी गई कि 2 दिन के अंदर अंदर आपने एवरेस्ट और लोत्से दोनों चढ़ दिया है। तो नाम क्या है इनका, राकेश कादियान। अच्छा चलिए भाई, ठीक है, ये है माउंट लोत्से 8516 और ये है 8848 माउंट एवरेस्ट, 2 दिन के अंदर ही चढ़ के आ गए। आइए फिर देखते हैं माइकल क्लार्क, इनको इन ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर लिया गया है। कहानी क्या है, देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया का हॉल ऑफ फेम, मतलब ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ना एक्चुअल में एक पूरा गैलरी है जिसको ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम बोलते हैं। तो उसमें बड़े बड़े अच्छे जो वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट में जिन्होंने बहुत तगड़ा काम किया होता है उनको करते हैं। हाल ही में देखिए माइकल क्लार्क को भी किया गया, क्योंकि क्रिकेट से हमारे कमीशन को ना थोड़ा प्यार है तो न्यूज़ पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ। हुआ क्या था, जब ये ऑस्ट्रेलिया के 2015 में कैप्टन थे और उसी समय ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, इसीलिए इनको ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर लिया गया। बस और कुछ नहीं, आपको याद रखना, इतना ही काफ़ी है। आइए, फिल्म अनुजा जो है ये ऑस्कर एंटर कर गई है। अब देखिए ये एक इंडियन मूवी नहीं है, बेसिकली आपको देख के सब लगेगा ये इंडियन है। एक्चुअल में कहानी क्या है इसकी, ये एक हिंदी मूवी है, ये एक हिंदी मूवी है जो कि यूएस में बनी है और यूएस के डायरेक्टर ने ही इसको डायरेक्ट भी किया हुआ है। हाँ, इसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में प्रियंका चोपड़ा, जो कि आपकी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी रही हैं, तो प्रियंका चोपड़ा जो थी वो इसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर, माने बेसिकली पैसा वैसा फंड किया था उन्होंने इस मूवी को। तो ये मूवी का नाम है अनुजा। तो अभी अनुजा को क्या किया गया है, नॉमिनेट कर दिया गया है ऑस्कर्स के लिए, नॉमिनेशन में इसको ले लिया गया है। हम ये नहीं कहेंगे ये एक इंडियन मूवी है, क्योंकि ना तो इंडिया में बनी है और ना ही, बेसिकली बनी तो है लेकिन ना ही किसी इंडियन डायरेक्टर ने बनाई है, और तो इसलिए इसको हम इंडियन मूवी नहीं कह रहे हैं हम इसको। तो फिल्म अनुजा जो है ये गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा ये इसके प्रोड्यूसर्स हैं, और इसको बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको ये लिया गया है। ये एक अमेरिकन फिल्म है जिसको कि हिंदी भाषा में बनाया गया है। डायरेक्टर देखिए कौन है, एडम जे ग्रेव्स। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं याद रखना है, बस देखो, क्योंकि अभी कोई भी इंडियन मूवी, हमने 5-6 मूवीज़ भेजी थी, अभी तक इंडिया से कोई भी मूवी नॉमिनेट नहीं हो पाई है, ये भी एक चीज़ है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ऑस्कर से आया तो फिर यही एक बचेगा सवाल, क्योंकि इंडिया से तो अभी तक कोई भी मूवी नॉमिनेशन स्टेज तक नहीं पहुँच पाई अभी तक। आइए आगे बढ़ते हैं। माइकल मार्टिन ये बन गए हैं, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो आयरलैंड क्या है, देखो कहानी क्या आती है, देखिए ये आते हैं ऐसे करके ब्रिटिश आइलैंड्स, ये इनको बोलते हैं ब्रिटिश आइलैंड्स, ऐसे करके 2 हैं। तो यहाँ पर देखो, तो ये क्या आ गया, ये आ गया स्कॉटलैंड, ठीक है, ये आ गया स्कॉटलैंड हो गया, ये आ गया आपका वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया और इंग्लैंड हो गया, और इधर क्या आ गया, ये आ गया नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये जो आइटम है ना, इन चारों को मिला करके क्या बोलते हैं, इन चारों को मिला करके बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। बीच में ये जो बचा है ना, ये होता है आयरिश रिपब्लिक, ये होती है आयरिश रिपब्लिक, जिसको हम लोग आयरलैंड बोलते हैं। ये तो इसी आयरलैंड के क्या होगा, ये यूके में नहीं गिनते इसको, तो ये जो आयरलैंड है ना, इसी के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, माइकल मार्टिन, ठीक। माइकल को देख करके मेरे को वो ऐड आ जाता है कि माइकल को साइकिल पर बैठाकर सोना ले आओ। तो माइकल जो है, माइकल बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, माइकल मार्टिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड।
देन देखिए बहुत बढ़िया बेहतरीन सफ़ेदी की चमकार, देखिए क्या मस्त मुस्कुरा रहे हैं। आइए जी, ये है टेलीग्राम चलेगा ना। अब जरा प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। चलिए आइए, थीम क्या है रिपब्लिक डे की? थीम है साहब सेल्फ रिलायंट, क्लीन इंडिया, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज और डेवलपमेंट। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। आंसर क्या आ जाएगा? यही है जी, स्वर्णिम भारत। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत के राजकीय मेहमान कौन थे? तो हमारे कौन स्टेट गेस्ट थे हमारे? जो बाइडन थे, ऋषि सुनाक, प्रभावो सुबियांतो, ये इमानुअल मैक्रोन। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास प्रभावो सुबियांतो। नेक्स्ट वी हैव, कितनी डेप्थ तक भारत प्लान कर रहा है इस बार अंडर वाटर सबमर्सिबल को ले जाने के लिए? साहब इस बार 500 मीटर, और सब कुछ सही रहा तो अगले साल 6000 मीटर तक हम इसको लेके जाएंगे। फिर बात करेंगे रैंक क्या है इंडिया की ग्लोबल फायर पावर में। ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक आई है 4थी। फिर बात करेंगे कौन सा सिस्टम हमने डेवलप किया है अभी आर्मी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? हमने डेवलप किया है, द आंसर इज संजय, ये आ जाएगा। फिर 45 ईयर्स की किसको अभी हाल ही में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड माउंटेनियर के लिए इनको मिला है, फर्स्ट माउंटेनियर बन गए हैं जो कि लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनकी एंट्री हुई है। इनका नाम क्या आ जाएगा? मिस्टर कादियान, मिस्टर कादियान, ठीक है। फिर देखिएगा कौन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन है जिनको हाल ही में हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है? ये आ जाएंगे माइकल क्लार्क, ठीक है। नाउ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म अनुजा कौन है? तो अनुजा जो है ये ग्रेव, एडम जे ग्रेव्स। और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कौन है? ये प्रियंका चोपड़ा। एंड हु हैज़ बीन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं आयरलैंड के? ये बन गए हैं माइकल को साइकिल पर ले जाके सोना ले आओ, यानी माइकल मार्टिन। ठीक है, दैट्स इट गाइस। चलो टट्टा करते हैं, बाय बाय करते हैं। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और रिपब्लिक डे ऑफर्स आर ऑन, रिपब्लिक डे ऑफर्स आर ऑन। तो जो भी बच्चे ना आप ज्वाइन करना चाहते हैं लैब को, अपनी तैयारी को बेहतरीन से भी बेहतरीन लेवल पे लेके जाना चाहते हैं हमारे साथ में, तो इट्स अ मस्ट 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 हैव फॉर यू। आज ना दीदी हमेशा खुश हो जाती है, देखो फिर से। तो आज देखिए यहाँ पर ये है आपका दिस इज LAB लैब, जिससे आपको महापैक जो है ये आप एनरोल कर सकते हैं अभी रिपब्लिक डे ऑफर्स में। ऑलराइट, 2x वैलिडिटी हो जाती है रिपब्लिक डे पर। ठीक, चलिए तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग फिर से अगले सेशन में, और होमवर्क जरूर करके बताइएगा जो हमने आपको दिया है। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।